आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई ओवर इलेक्ट्रिसिटी बिल सडनली इंक्रीज, मतलब कि हमारा जो बिजली का बिल है वो एकदम से ज़्यादा क्यों आने लग गया है, इसके पीछे का क्या कारण है और इसको किस तरीके से सही किया जाता है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहली चीज आप यह जान लीजिए कि अगर आपका एकदम से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने लग गया है, मतलब कि जैसे आपका पहले 500 रुपये आता था, फिर एकदम से अगर आपका 1500 रुपये या 2000 रुपये आने लग गया, या फिर इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा आने लग गया, 500 की जगह 600 नहीं, हम मान रहे हैं काफी ज्यादा आने लग गया, दुगना आ गया है, 3 गुना ज्यादा आने लग गया। अब इसके पीछे के जो कारण होते हैं वो मुख्य 3 भागों में ही बांटे जाते हैं, जो कि अभी मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। इसके पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एकदम से काफी ज्यादा आने नहीं लगा है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा से 1000 रुपए के आसपास ही आता है, 1000 रुपए आता है, 1100 रुपए आता है, लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन ये है कि मैं इतने उपकरण चलाता नहीं हूँ, हमारे पास में भी एक और घर है, उनके घर में बिल्कुल सेम उपकरण है या फिर हमसे भी कम उपकरण है, फिर भी उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 700 रुपए के आसपास ही आता है। इस तरीके का अगर आपके मन में क्वेश्चन है, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंटिन्यू काफी ज्यादा रहा है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में और साथ साथ आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंटिन्यू ज्यादा क्यों आ रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जान रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एकदम से काफी ज्यादा क्यों आने लग गया है। तो दोस्तों, इसके पीछे का पहला कारण जो है वो है कि हमारा कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया हुआ। इसके बाद में जो सेकंड प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे जो मीटर रीडिंग लेने ऑफिसर आते हैं, उन ऑफिसर की लापरवाही की वजह से हमारा कभी कभी बिल काफी ज्यादा आ जाता है। और आखिरी के अंदर तीसरा जो रीजन होता है वो होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल मीटर है वो इलेक्ट्रिकल मीटर ही खराब हो चुका है। अब दोस्तों, यह जो तीनों ही रीजन है, इन तीनों रीजन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, तो अब इसके लिए हम एक एक मिनट के अंदर इन तीनों ही पॉइंट को समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो मीटर है उस मीटर की हम सभी को पता है, हमारा एक आदमी आता है और हमारे जो मीटर की रीडिंग है उस रीडिंग को वो नोट करके ले जाता है, और वह जो हमारी रीडिंग नोट करके ले जाते हैं उसी के हिसाब से हमारा जो बिल है वो बिल बन के आता है। वह किस तरीके से हमें बिल भेजते हैं, वो हमारे मीटर पे एक KWH रीडिंग को उतार लेते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि अभी हमारे जो मीटर है उस मीटर पे जो KWH रीडिंग है वो है हमारी 300, और इसके पिछले मंथ में हमारी जो KWH रीडिंग थी वो थी हमारी टोटल 200। तो अभी हमारे इस महीने के अंदर कितनी रीडिंग बढ़ गई, तो 300 में से अगर मैं 200 घटा दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगी मेरी 100 KWH। तो इस 100 KWH के हिसाब से हमसे जो है चार्जेस लिए जाते हैं, तो इसी सिंपल से तरीके से हमारे बिजली का बिल आता है। अब दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग लेने आने वाले ऑफिसर से क्या गलती हो जाती है, सबसे पहली मिस्टेक तो यह हो सकती है कि वो जो यूनिट उतारना है, जैसे कि उनको लिखना था 300 यूनिट, हमारा बिजली का मीटर है उस पर 300 यूनिट लिखी हुई है, तो वो 300 यूनिट लिखने के बजाय यहाँ पे उन्होंने गलती से 1300 यूनिट लिख दी। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट 1000 यूनिट बढ़ गई। तो इस तरीके की भी गलती कई बार हो जाती है, या तो ऐसा भी होता है कि वो 300 की जगह 350 या 380 लिख के चले गए, तो ऐसी भी कई बार गलती हो जाती है। तो पहली मिस्टेक तो कुछ इस तरीके से हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड मिस्टेक कब हो जाती है, सेकंड मिस्टेक उनकी लापरवाही की वजह से होती है। क्या होता है, जो हमारे जो मीटर रीडिंग लेने वाले ऑफिसर होते हैं वो ऑफिसर हमेशा रेगुलर हर मंथ हमारे जो मीटर है उस मीटर की रीडिंग लेने नहीं आते हैं, वो बस उनके हिसाब से एक एवरेज रीडिंग को डाल देते हैं। जैसे कि वो मान लेते हैं कि पहले 200 थी, तो इस बार वो अब 300 के हिसाब से रीडिंग भेज देंगे, अगली बार वो 400 के हिसाब से भेज देंगे, मतलब कि वो एक एवरेज यूनिट के हिसाब से रीडिंग भेजते रहते हैं। अब जब तक वो हमारे एवरेज यूनिट के हिसाब से रीडिंग भेजते रहेंगे तब तक तो हमारा जो बिल है वो बिल हमारा एवरेज ही आता रहेगा, हर बार सेम ही आता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समस्या तब आती है जब वो हमारे इतने दिन तक तो एवरेज भेज रहे थे, किसी दिन वो एक बार चेक करने जाते हैं, तो इतने समय बाद जब वह रीडिंग लेने आते हैं तो गलती यह हो जाती है कि हर बार तो वो एवरेज ले रहे थे, तो वो उनके हिसाब से लिख रहे थे। अब इसके बीच में कई बार हमारा जो बिल है वो बिल ज्यादा आ गया हो, हमने कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च की हो, पर उन्होंने तो हमें कम यूनिट ही खर्च करके दे दी। तो जब वो नेक्स्ट टाइम यूनिट लिख के ले जाते हैं तो उस समय वो एक्यूरेट यूनिट लिख के ले जाते हैं, तो इस समय हमारे जो बीच में जितनी भी हमने यूनिट खर्च हुई वो एक साथ में हमारी यूनिट का हमें चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कई बार ऑफिसर की लापरवाही की वजह से हमारे एक बार में इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें काफी ज्यादा भरना पड़ता है। इसके बारे में दोस्तों तीसरी और आखिरी समस्या देख लेते हैं, जो कि मीटर रीडर या फिर बिल देने वालों के द्वारा हो जाती है, और फिर बाद में इसके हम सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे। तो तीसरी समस्या जो हो जाती है वो होती है कि हमारे जो ऑफिसर है वो सही से काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आगे जो उसको एंट्री कर रहा है, हमारे जो रिकॉर्ड में आगे जाके एंट्री करता है, जो हमारे बिल बनाते हैं, उनके द्वारा कभी कभी टाइपिंग गलत हो जाती है, जिसके कारण भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल एकदम से काफी ज्यादा आ जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमारा कई बार इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी ज्यादा आ जाता है। अब दोस्तों, ये तो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को तो हमने समझ लिया कि मीटर रीडिंग
हमारी ज़्यादा आ रही है। पर आखिर इस समस्या से हम कैसे बचें, इस दूसरी वाली प्रॉब्लम से हम कैसे बचें? इससे बचने का हमारे पास 100% सिंपल सा सॉल्यूशन ऐसा है कि जब भी आपका बिल आता है तो उस बिल पे आप चेक कीजिए कि आपकी जो यूनिट आई है वो यूनिट कितने KW चाहिए, कि आपके 100 KW चाहिए, 200 KW चाहिए। आप ये तो देख लेंगे, इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि वो जो 200 KW चाहिए वो कितने KW से कितने KW माइनस करने पाइए। मतलब कि वहाँ पे लिखा रहता है, उस बिल में कुछ इस तरीके से लिखा रहता है कि 20 अक्टूबर पे इन्होंने हमारी मीटर पे जाके यूनिट को दर्ज किया, यानी कि KWH को दर्ज किया। उस समय हमारे मीटर पे थी 300 KWH रीडिंग, तो उन्होंने 300 KWH नोट कर ली। तो अब आपको मीटर पे ही जाके चेक करना है कि आपकी जो यूनिट है वो 300 के आसपास ही है या नहीं। अगर यहाँ पे कहीं पे भी मीटर रीडिंग लेने वाले से या फिर बिल बनाने वाले से कोई भी समस्या होती है तो हमारी जो KWH, हमारे जो बिल में KWH आ रही है और एक्चुअल में हमारे जो मीटर में KWH है वो हमारी बिल्कुल भी मैच नहीं होगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि हमारे जो बिल के अंदर KWH है और हमारे जो मीटर में एक्चुअल KWH है वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे जो रीडिंग लेने वाले आदमी आते हैं वो कुछ दिनों के पहले आ जाते हैं, वो 10 दिन पहले आ जाएंगे और फिर 10 दिन के बाद हमारा बिल आता है। तो इसके कारण 10 दिन में हमने कुछ यूनिट को खर्च किया तो वो यूनिट भी अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जुड़ गई होगी। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको इस समय एवरेज देख लेना है कि आपकी यूनिट कितनी होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बिल एकदम से ज्यादा आने के सेकंड रीजन के ऊपर आ जाते हैं। वो है हमारे इलेक्ट्रिकल जो मीटर है वो मीटर ही हमारा खराब हो चुका है। अब ये मीटर खराब हो गया, इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हो? तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट इससे जुड़े क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप प्रैक्टिकली आपके घर में किस तरीके से आपके मीटर को चेक कर सकते हो कि वो सही है फिर खराब है। उस वीडियो का लिंक आपको एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि कई बार हमारे मीटर के खराब हो जाने के कारण भी हमारे बिजली का बिल काफी ज्यादा आ जाता है। इसके बाद में दोस्तों बिल ज्यादा आने के आखिरी रीजन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है हमारा कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। मतलब कि हमारे घर में किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से आप कैसे बचेंगे? एक नॉर्मल आदमी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को कैसे पहचान पाएगा? कोई इलेक्ट्रिशियन होगा वो तो ढूंढ लेगा, लेकिन नॉर्मल आदमी कैसे ढूंढेगा? तो दोस्तों मैं आपको कुछ 2 से 3 स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप को आप फॉलो करके हम में से सभी जने कुछ बेसिक फॉल्ट को पता कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमें सभी जने करके चेक कर सकते हैं वो चेक करेंगे हम शॉर्ट सर्किट। वो हम चेक करेंगे कहीं पे शॉर्ट सर्किट या फिर कोई लीकेज करंट तो नहीं है। अभी किस तरीके से चेक करेंगे? तो काफी ज्यादा सिंपल है। आप क्या करेंगे, आपके घर के जितने भी उपकरण है उन उपकरण को उनके स्विच से बंद करेंगे, है ना। बिल्कुल हमारे जो स्विच है उन सभी स्विच से उनको उपकरण को बंद कर देंगे। अब स्विच से बंद करने के बाद में आप जाएंगे और आपके मीटर पे जाके चेक करेंगे कि आपकी जो यूनिट है वो यूनिट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। मीटर में यूनिट बढ़ने में तो काफी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप वहां पे जो हमारी LED लगी रहती है मीटर पे, उस मीटर की LED को देख के भी पता कर सकते हो कि हमारा जो मीटर है वो मीटर अभी भी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। और अगर आपने आपके घर के उपकरण के सारे स्विच बंद कर दिए तो आपका जो मीटर है वो मीटर नहीं चलना चाहिए। तो पहले इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि घर में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड जो तरीका होता है वो होता है कि हमारे कहीं पे अर्थिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। कई बार क्या होता है, हमारे जो उपकरण है वो उपकरण फेस और अर्थिंग के साथ में लोड में कनेक्ट हो जाती है, तो हमें इस चीज को भी चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिशियन रहते हैं तो वो आसानी से चेक कर लेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए काफी ज्यादा सिंपल सा है। हमारी जो मेन लाइन है उस मेन लाइन के अंदर का हमारा जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को हम मेन लाइन से हटा देंगे। हमारे जो न्यूट्रल वायर है उस न्यूट्रल वायर को हटा देंगे और हमारे जो उपकरण है उन घर के सभी उपकरण को सिर्फ फेस ही देंगे। हम न्यूट्रल को मेन न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अब ऐसा करने के बाद में जब हम हमारे सारे स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे घर के कोई भी उपकरण नहीं चलने चाहिए। क्यों नहीं चलने चाहिए? क्योंकि हमने हमारे उपकरण को न्यूट्रल तो दिया ही नहीं है, सिर्फ फेस ही दिया है। तो अगर हमारे घर के कोई भी उपकरण नहीं चल रहे हैं तो हमको इससे पता चल गया है कि हमारी जो उपकरण है उस उपकरण को अभी अर्थ नहीं मिल रहा है। तो यह एक सिंपल सा तरीका होता है अर्थ फॉल्ट को ढूंढने का। और कभी कोई बड़ा अर्थ फॉल्ट हो जाता है तो हमें और भी कई तरीके का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन बेसिक से तरीके से आप इस तरीके से भी अर्थ फॉल्ट को पता कर सकते हो। अगर आपने स्विच को ऑन करा और आपको कोई उपकरण चल जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि वह हमारा उपकरण फेस और अर्थिंग पे कनेक्ट हो चुका है। तो हमें उस समय हमारे अर्थिंग को चेक करा लेना चाहिए। तो दोस्तों यही कुछ मुख्य कारण सबसे ज्यादा देखे जाते हैं जब कभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो काफी ज्यादा आने लग जाता है। तो आप भी आपके घर पर इन सभी स्टेप को चेक करके आपकी जो मीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही है उसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।